ठीक ठाक चल रही होगी तुम लोगों की, ठीक है। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, तो सेशन को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखो आप सभी को पता है केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं, तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो एक सिंगल वीडियो में आपको बताने वाला हूं भाई, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहोगे तभी सारी चीजें समझ में आएंगी। उम्मीद करता हूं आप लास्ट तक टिकोगे भाई, नहीं टिकोगे तो अपना नुकसान करोगे, मेरा नहीं करने वाले हो। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखो विलियन वाला चैप्टर हमारे ज्यादातर बच्चों ने पढ़ रखा है भाई, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना यार, जरूरी है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है राउल्ट का नियम, इसको आप घोल के पी के जाना एग्जाम में, अगर नहीं पी के जाओगे तो अपना नुकसान करोगे, ठीक है। दूसरा यहां से क्वेश्चन बनता है हेनरी का नियम, हेनरी का नियम और हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं। कितने बच्चों को भाई ये क्वेश्चंस आते हैं, मेरे को कमेंट करके बता दे जाना कि सर हमको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं भाई, ठीक है। कमेंट कर देना, अगर कर दोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भाई अब क्या कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहां से रहता है बच्चा, एक रहता है परासरण तथा विसरण में अंतर, परासरण तथा विसरण में अंतर, ठीक है। आई थिंक आप सभी बच्चों को ये सारे क्वेश्चंस आते होंगे, अगर नहीं आते हैं तो अभी तैयार कर लेना। मोललता तथा मोलरता से आप क्या समझते हैं, मोललता तथा मोलरता से आप क्या समझते हैं, इनमें अंतर भी बताइए, इनमें अंतर भी बताइए। देखो शुरुआती जो चैप्टर्स हैं ज्यादातर वहां से शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, यहां से आप शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे तरीके से तैयार कर लेना बच्चों, बिकॉज एग्जाम में आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अगला है मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करा चुका हूं, शायद ही हमारा कोई सुंदर सा प्यारा सा बच्चा ऐसा होगा जिसने इन क्वेश्चंस को नहीं तैयार किया होगा। जल्दी से कमेंट करो इसमें से कितने क्वेश्चंस आप सभी बच्चों को तैयार हैं, जल्दी से भाई कमेंट करके बताओ सभी। जितने तो बोला था सर हमने तैयार नहीं किए, तो गलती किसका होएगा, आप लोगों का, ठीक है बच्चा। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सॉल्यूशन वाले चैप्टर से तैयार कर लेना इनको। चलिए आगे बात करते हैं 6 ननसर्ड इक्वेशन। भाई ननसर्ड समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ननसर्ड समीकरण अगर तैयार नहीं किए हो तो तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता, अब इनके बारे में क्या बोलूं भाई, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं, अगर आप थोड़े से भी समझदार हो ना तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर घोल के पी के जाओगे भाई, नहीं करोगे तो आप अपना नुकसान करोगे, मेरा नहीं करने वाले हो भाई, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इस चीज को याद रखना। और यहीं पर एक डेफिनेशन और तैयार कर लेना आप लोग, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब ननसर्ड समीकरण क्या होता है, सभी को मैंने बताया था बच्चा कि इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में रिलेशन बताने वाला जो इक्वेशन है, समीकरण है, उसको ननसर्ड इक्वेशन कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब आप लोग हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर नहीं जुड़े हुए हो, ठीक है। अगला जो भाई यहां पर है कॉल-राउस का नियम, कॉल-राउस का नियम, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के नियम, विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के नियम, संबंधी फैराडे के नियम। फैराडे बाबा के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो भाई जानने लग जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला है एग्जाम में, फिर आप बोलोगे सर हमने तो तैयार नहीं किया, सर हम क्या करें। नेक्स्ट है बच्चा विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कल ही मैंने आपको पढ़ाया है। विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। इसके अनुप्रयोग भी लिखिए, मैंने पूरा आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था, अगर आप कल का लेक्चर अटेंड किए होंगे तो इसके अनुप्रयोग भी लिखिए। जल्दी से बताओ बच्चों इनमें से कितने क्वेश्चंस आपको तैयार हैं। सारी के सारे मैं क्वेश्चंस आपको पढ़ा चुका हूं और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाए हैं भाई। सभी बच्चे अभिक्रिया के वेग,
केमिकल काइनेटिक्स कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा टेंशन ना लो, हम पढ़ाएंगे भाई। अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? आप तो कुछ नहीं समझते हो क्योंकि आपने पढ़ नहीं रखा अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये वाला। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? इसका व्यंजक भी लिखिए, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स यार कितने आते हैं मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यंजक है ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन वाला, ठीक है। 13 है, आभासीय एकाणुक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? आभासी एकाणुक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत अच्छे से तैयार आप लोग कर लेना। 14, अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वह अभिक्रिया की कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभिक्रिया की कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। और ये सॉल्यूशन के साथ भाई जो हमारा पेड बैच है बचा है, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? इसके विशेष गुण लिखिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमें यहां पर बतानी है, इसके विशेष गुण लिखिए, ठीक है। ये चैप्टर भी आपका नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा भाई, बिकॉज अभी हमारा टारगेट इस मंथ में क्या क्या है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जो बच्चे रेगुलर हैं उनको पता है भाई, और जो इरेगुलर हैं उनसे क्या बोले भाई। नेक्स्ट है, संक्रमण तत्व जो होते हैं रंगीन आयन क्यों बनाते हैं? संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं? ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, बोर्ड एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया है, मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। ओके, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना भाई। अगला है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व अनेक संकुल यौगिक, जटिल यौगिक जिनको बोलते हैं, अनेक संकुल यौगिक, संकुल यौगिक बनाते हैं क्यों? बनाते हैं क्यों? इसका रीजन हमको बताना भाई। जब आप चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप चुटकियों में भाई दे सकते हो। कैसे दे सकते हो भाई? चुटकियों में दे सकते हो, राइट। बट उसके लिए आपको मेहनत करना होएगा, जो कि आप करना नहीं चाहते हो। यस और नो बच्चा बाड़ी? यस और नो भाई। चलिए नेक्स्ट है आपका लिगेंड्स। लिगेंड क्या होते हैं? ठीक है, ये आपने उप सह संयोजक यौगिक अगर चैप्टर पढ़ रखा है तो भाई आपको अच्छे से पता होगा। इसके एग्जाम्पल भी देने हैं, 2 उदाहरण भी दीजिए, 2 उदाहरण दीजिए। तो ये क्वेश्चन या उप सह संयोजक यौगिक वाला जो चैप्टर है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट जो है वो है उप सह संयोजन संख्या। 19 कौन सा है? उप सह संयोजन संख्या। बहुत अच्छे से हम डिस्क्राइब करेंगे आपके लिए, बट आप रेगुलर आते कहाँ हो सेशन में? आप लोग हो ईद के चांद, आज आ गए, दोबारा पता नहीं कब आओगे। यस और नो? ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। रेगुलर बेसिस पर सेशंस को अटेंड किया करो, जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आया करें। नहीं आओगे तो भाई अपना नुकसान करोगे, अब क्या कह सकते हैं आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो टिप्पणियां, निम्न पर टिप्पणी लिखो, निम्न पर टिप्पणी लिखो। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हो तो भाई उसमें नेम रिएक्शंस बहुत आती हैं, तो आप वुड्स अभिक्रिया है, ये एग्जाम में बहुत आती है, ठीक है। एक आपका वुड्स फिटिक अभिक्रिया है, वुड्स फिटिक अभिक्रिया है,
ये बहुत अच्छे से आती है एग्जाम में, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। और कितने क्वेश्चन आपको आते हैं वो भी मेरे को कमेंट करके बता देना कि सर हमको ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक आपकी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। एक आपकी यहीं पर पूछी जाती है भाई सैंडमायर अभिक्रिया। तो ये सारी की सारी नेम रिएक्शंस आपको तैयार करनी है, नहीं करोगे किसका नुकसान करोगे, अपना। ओके, चलिए इसी तरीके से आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया व रीमर टीमन अभिक्रिया को रीमर टीमन अभिक्रिया को समझाइए। अब कितनी नेम रिएक्शंस आपको आती हैं इनमें से वो मेरे को कमेंट करके बता दो कि इनमें से कितनी नेम रिएक्शंस आप लोगों ने तैयार कर ली हैं। सभी बच्चे मेरे को कमेंट करके बताएं भाई कि जितनी मैंने नेम रिएक्शंस यहां पर लिखी हैं, आप सभी बच्चों को कितनी नेम रिएक्शंस तैयार है भाई। और जो बच्चे वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया बेटा जल्दी से कर दो, ठीक है। चलिए जल्दी से कमेंट करो कि कितनी नेम रिएक्शंस आप लोगों ने तैयार कर ली हैं। सभी बच्चे कमेंट करना जितने भी लाइव हो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो एल्केन बनाने की दो सामान्य विधियां। हेलो एल्केन बनाने की दो सामान्य विधियां लिखिए। दो सामान्य विधियां लिखिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। हेलो एल्केन्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुका हूं, शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने ना पढ़ा हो भाई, ठीक है। एक यहां पर रहता है फ्रेओन। फ्रेओन के बारे में यहां पर हमें समझाना है, फ्रेओन्स क्या होते हैं यहां पर पूरा का पूरा हमको बताना भाई, ठीक है। 24 है आपका हेलो एरिन। हेलो एरिन के बारे में हमें यहां पर बताना है और मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये 19 उपसंयोजन संख्या, ये टिप्पणियां हैं, नेम रिएक्शंस हैं जो कि मैं आपको ज्यादातर पढ़ा चुका हूं। अगर आप रेगुलर हो हमारे साथ तब कार्बिल एमीन अभिक्रिया और रीमर टीमन अभिक्रिया मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। हेलो एल्केन, फ्रेओन्स, हेलो एरिन, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करा चुका हूं। जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर हैं उनको पता होगा। यहीं पर एक क्वेश्चन आता है डीडीटी वाला भाई। डीडीटी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो डीडीटी को हम कैसे बनाते हैं, इसका यूज क्या होता है, वो सारी चीजें हमें यहां पर टिप्पणी में बता देनी है बच्चा, ठीक है। तो आपने सारे के सारे क्वेश्चंस देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो भाई देख लो, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, संक्रमण तत्व अनेक संकुल यौगिक बनाते हैं ऐसा क्यों, लिगेंड्स क्या होते हैं, दो उदाहरण, आगे के क्वेश्चन से रहे, ठीक है। चलिए कितने क्वेश्चन तैयार हैं भाई 25 में से। आगे बढ़ते हैं 26 की तरफ। उम्मीद करता हूं ज्यादातर आपको तैयार होंगे भाई, नहीं है तो कर लेना, अभी भी टाइम बचा हुआ है, ऐसा नहीं कि टाइम निकल गया है, ओके। अभी भी टाइम हमारे पास बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है एल्कोहलों के, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एल्कोहलों के अणुभार बढ़ने के साथ इनकी जल में विलयता, इनकी जल में विलयता क्यों घटती है, ठीक है। इनकी जल में विलयता घटती है क्यों, घटती है क्यों, ठीक है। इसको तैयार आप लोग अच्छे से कर लेना। एक क्लोरोफॉर्म वाला क्वेश्चन और लिख लो यहां पर, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम पूछा जा सकता है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में, रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है। एक यहां पर ल्यूकोस अभिकर्मक आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ल्यूकोस अभिकर्मक क्या है, आई थिंक आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा ये वाला, ठीक है। ल्यूकोस अभिकर्मक क्या है, इसका उपयोग बताइए, इसको हम कहाँ यूज करते हैं भाई, वो हमें यहां पर बताना है, इसका उपयोग बताइए। तो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में जब विभेद किया जाता है तो वहां पर हम इस ल्यूकोस अभिकर्मक को ही यूज करते हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। एक यहां पर किण्वन जो टॉपिक है भाई उसके ऊपर बहुत ज्यादा आता है, किण्वन आप लोग तैयार कर लेना। एक हमारा पावर एल्कोहल होता है, पावर एल्कोहल, इसको आप लोग तैयार
कर लेना अच्छे से, ठीक है। पावर एल्कोहल पर टिप्पणी बहुत आती है, फिर आप बोलोगे सर हम तो तैयार करके नहीं गए थे, तो फिर मेरा गलती नहीं होगा भाई, आप लोगों का गलती होएगा, ठीक है। मैंने तो आपसे बोला था कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करके जाने हैं, और नहीं जा रहे हो तो भाई नुकसान अपना कर रहे हो, मेरा कर रहे हो भाई। अब देखो यहां से क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, बहुत आते हैं। एक और यहां पर लिख लो, ईथर को रंगीन बोतलों में, ईथर को रंगीन बोतलों में पूर्ण रूप से भरकर क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है। तो जैसे हम फिनॉल की बात क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, वैसे ही यहां पर ईथर के साथ भी होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना सभी बच्चे। अगर नहीं करोगे तो अपना नुकसान करोगे भाई, मेरे से नहीं कहोगे सर आपने तो बोला था बट सर हम नहीं करके गए थे, तो मेरा नुकसान थोड़ी ना होने का है, नुकसान किसका होएगा, आप सभी का। यस और नो, जल्दी से बताओ भाई, आप लोगों का होने वाला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। एक आपका टोलन अभिकर्मक पर टिप्पणी बहुत आता है, इसको आप लोग तैयार कर लेना भाई। और जब हम ऑर्गेनिक और अच्छे से पढ़ेंगे, एल्कोहल फिनॉल ईथर के बाद हमारा टोलन अभिकर्मक हो गया, फीलिंग विलियन हो गए, सारी की सारी चीजें आती हैं। 33 आपका यूरोट्रोपिन पर संक्षिप्त टिप्पणी आती है, कैसे इसको बनाया जाता है, इसका यूज क्या है। यूरोट्रोपिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। एक हमारी यहीं पर श्मिट अभिक्रिया बहुत ज्यादा पूछी जाती है भाई, श्मिट अभिक्रिया, इसको आप लोग तैयार कर लेना अगर तैयार नहीं किए हो तो। अगर कर लिए हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे बच्चे हो, अच्छी बच्चों की कैटेगरी में आते हो। एक यहीं पर पूछी जाती है आपसे कैनिजारो अभिक्रिया भाई, कैनिजारो अभिक्रिया, इसको आप लोग तैयार कर लेना, एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी। फिर मत कहना कि दिनेश सर ने बताया नहीं था। स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लीजिए, सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और आप तैयार करके नहीं जाओगे तो नुकसान किसका होएगा, आप लोगों का, ठीक है बच्चा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 है आपका फॉर्मेल्डिहाइड व एस्टल्डिहाइड में अंतर, फॉर्मेल्डिहाइड व एस्टल्डिहाइड में अंतर, एस्टल्डिहाइड में अंतर, विभेद बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं भाई, अंतर भी आप लोग तैयार करके जाना। वैसे तो मैं आपको सारे बता दूंगा, टेंशन ना लो भाई, ठीक है। HVZ अभिक्रिया यहां से बहुत पूछे जाते हैं भाई, HVZ अभिक्रिया, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से, तो आप लोग इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना भाई। और यहां से देखो क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, तो बहुत सारे बनने वाले हैं जो कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। एक हमारी यहां पर रहती है भाई रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, इसको तैयार कर लेना, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, इसको आप लोग तैयार कर लेना। नहीं तैयार क्यों रहोगे तो नुकसान अपना करने वाले हो, मेरा नहीं करोगे, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूं आपका। सर हम तो तैयार करके नहीं गए थे, सर पेपर में तो वही आया था, तो फिर मैं आपसे बोलूंगा बेटा नुकसान किसका हुआ, आप लोगों का, ठीक है। यहीं पर एक एल्डोल संघनन होता है, वो बहुत आता है, एल्डोल संघनन, इसको आप लोग तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में बोलोगे सर हम तैयार करके नहीं गए थे, ठीक है। ये सारे के सारे जितने क्वेश्चंस लिखा रहा हूं, इनको तो आप लोग जरूर तैयार करके जाना बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर इसको तैयार कर लेना, अगर नहीं करोगे तो अपना नुकसान करने वाले हो, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, फिर आप बोलोगे सर अब क्या बोले भाई आप लोगों से, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेना, नहीं करोगे तो अपना नुकसान करोगे। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ठीक है। इस पर टिप्पणी बहुत ज्यादा आती है, इसको भी आप लोग सभी बच्चे तैयार कर लेना जितने भी लाइव हो भाई, ठीक है। नहीं करोगे मेरा नुकसान नहीं होएगा। चलिए नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन का, नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन, ये रिएक्शन बहुत आती है भाई। देखो ऑर्गेनिक में ज्यादातर अगर आप देखोगे तो रिएक्शन ही आपको देखने को मिलेंगी, तो सभी बच्चे इन रिएक्शंस को तो घोल के पी के जाना भाई। मैंने आपको तरीके बता दिए थे, आपकी नेम रिएक्शंस आती हैं, फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस आती हैं, क्या होता है जब आते हैं, कैसे प्राप्त करोगे आते हैं। कल है एमीन किसे कहते हैं, एमीन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को, इसके
प्रकारों को उदाहरण देकर समझाइए। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन होती हैं, तो विद एग्जाम्पल हमें ये समझाने हैं भाई। ठीक है, इनको तैयार आप लोग अच्छे से करोगे, नहीं करोगे अपना नुकसान करोगे। ठीक है, मेरा नहीं करने वाले हो। ठीक है बच्चों, कितने क्वेश्चंस आते हैं वैसे? एक और है एथिलेमीन। एथिलेमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है क्यों? प्रदर्शित करता है क्यों? ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आप इसको भी तैयार अच्छे से कर लेना। ठीक है, नहीं करोगे अपना नुकसान करने वाले हो भाई। ठीक है, देख लो भाई 43 यहां तक सभी को क्लियर है। नेक्स्ट आपका 44, मैथिल एल्कोहल व एथिल एल्कोहल में अंतर। मैथिल एल्कोहल व एथिल एल्कोहल में अंतर। एथिल एल्कोहल में अंतर, ये क्वेश्चन बहुत आता है भाई। 45 कार्बोहाइड्रेट, इस पर टिप्पणी बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अगर तैयार नहीं करोगे तो नुकसान अपना करोगे, मेरा नहीं करोगे, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य परीक्षण, इसको तैयार आप लोग कर लेना अच्छे से। जैवडू वाला जो चैप्टर है ना, उसके क्वेश्चंस मैं आपको लिखा रहा हूं। अगर इनको तैयार नहीं करोगे तो फिर अब क्या बोले आपसे भाई, 90+ का जो सपना है ना बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में लाने का, वो सपना सपना ही रह जाएगा। अगर आप जितने क्वेश्चंस में लिखा रहा हूं, अगर आप ये तैयार करके नहीं जाते हो तो डीएनए तथा आरएनए, ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं डीएनए आरएनए, क्या होता है, इसको तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल, ये डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, तो यहां पर लिख लीजिए। न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं? न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं? और डीएनए और आरएनए में अंतर बहुत ज़्यादा आता है भाई। ये वैसे चैप्टर बायोलॉजी से रिलेटेड है, बट केमिस्ट्री में दे रखा है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए भाई। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, नहीं करोगे अपना नुकसान करोगे, मेरा नहीं करोगे, आपसे बार बार हम बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या होता है? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में हमें अंतर स्पष्ट करना है। और यहां पर एक क्वेश्चन और आता है भाई विटामिन के बारे में। विटामिन क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इनके बारे में आपने नाम सुना होगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है भाई। एक प्रोटीन के बारे में बहुत ज्यादा आता है भाई, प्रोटीन पर टिप्पणी लिखवाता है, तो प्रोटीन वाला क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना। इसके उपयोग क्या होते हैं, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन जितने भी लिखा रहा हूं देखो, तैयार करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो आपका नुकसान होने वाला भी, मेरा नहीं होएगा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है एमिनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति। मतलब ये कुछ कंडीशंस में अम्लों की तरह तो कुछ में क्षारों की तरह बिहेव करते हैं एमिनो अम्ल। ठीक है बच्चों, तो जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं उतने तो आपको तैयार करने हैं। उसके साथ साथ आपका मन करता है और क्वेश्चंस को तैयार करने का, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं 54 एंड 55 में, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट में वीडियो खत्म होने के बाद। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। एंड 55 क्या होता है जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म व NaOH विलयन के साथ गर्म किया जाता है। बताना यहां पर कमेंट करके कि यहां पर क्या बनेगा, NaOH विलयन के साथ गर्म किया जाता है।
गर्म किया जाता है। तो ये आपके 2 SW के क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट है भाई ये भी, ठीक है। तो ये भी हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है और ये भी हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है। तो इनके आंसर आप लोगों को वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताने के सर 54 के आंसर ये हैं और 55 के आंसर ये हैं। तो जो बच्चे हमारे अभी जुड़े हैं उनको एक बार बता दे रहे हैं। देखो पूरी केमिस्ट्री में आपको पता है 10 चैप्टर हैं, तो चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैंने सिंगल वीडियो में आपको बताए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की सीमाएं, परासर तथा विसरण में अंतर, मोलल तथा मोललता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इनमें अंतर भी बताइए। मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। नंसर्ड इक्वेशन है आपका और मानक इलेक्ट्रोड विभव, इन पर टिप्पणियां आती हैं। तुल्यांकी चालकता से आप क्या समझते हो, मोलर चालकता से आप क्या समझते हो, कोलराउस का नियम, विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के नियम, विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इसके अनुप्रयोग भी लिखिए। अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजक लिखिए। आभासीय एकाडुक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, अभिक्रिया की आणविकता व अभिक्रिया की कोटि में अंतर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2024 में ये किसी ना किसी सेट में रखा हुआ है। जितनी इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। वुर्ज अभिक्रिया हो गई, वुर्ज-फिटिक अभिक्रिया हो गई, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया हो गई, सैंडमायर अभिक्रिया हो गई, कार्बिल एमिन अभिक्रिया व रिमर्टिवन अभिक्रिया पर टिप्पणी, हेलोएल्केन बनाने की 2 सामान्य विधियां, फ्रेओन्स, हेलोएरिन, डीडीटी पर संक्षिप्त टिप्पणी। उसके बाद एल्कोहलों के अणुभार बढ़ने के साथ इनकी जल में विलेयता घटती है, क्यों, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, ल्यूकोस अभिकर्मक क्या है, इसका उपयोग बताना है, किण्वन किसे कहते हैं, पावर एल्कोहल, ईथर को रंगीन बोतलों में पूर्ण रूप से भरकर क्यों रखा जाता है, टोलन अभिकर्मक पर टिप्पणी, यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी, श्मिट अभिक्रिया, केनिजर अभिक्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड व एस्टल्डिहाइड में अंतर, HVZ अभिक्रिया, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, हॉफमैन ब्रोमेवाइट अभिक्रिया, नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन, एमीन क्या होते हैं, इसके प्रकारों को उदाहरण देकर समझाना है। एथिल एमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, क्यों, मैथिल एल्कोहल व एथिल एल्कोहल में अंतर, कार्बोहाइड्रेट पर टिप्पणी, कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य परीक्षण है वो डीएनए आरएनए में अंतर, न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हो, डीएनए आरएनए, सॉरी यहाँ पर डीएनए और आरएनए के बारे में पूरा जानकारी देना, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, वो सारी चीजें बतानी। यहाँ पर डीएनए और आरएनए में अंतर हमें यहाँ पर बताना है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर यहाँ पर बताना है, विटामिन क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण, प्रोटीन्स, एमिनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति, विटामिन, अब ये 54 और 55 आपके लिए होमवर्क है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के की कमी से कौन से रोग होते हैं, इस वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और क्या होता है जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और NaOH विलयन के साथ गर्म करते हैं। तो ये 55 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पूरी केमिस्ट्री के जो मैंने आपको बताए हैं। तो ये वीडियो बच्चों हम यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो कैसी लगी, आप अगर उनको तैयार कर लोगे अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है बच्चा बाड़ी, टाटा बाय बाय, टेक केयर।